ये सोल लैंड 2 एपिसोड 56 का नोबल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है। पिछले एपिसोड में युहाव ने स्नो इम्प्रेस का एम्ब्रायो ले लिया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम युहाव और बिशप को देखते हैं, जिसके बाद बिशप युहाव से कहता है रुको। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाव घबरा जाता है और अपने मन में कहता है अरे नहीं, क्या उसे पता चल गया। जिसके बाद युहाव बिशप से कहता है बिशप क्या हुआ। जिसके बाद बिशप कहता है युहाव, अगर मुझे ठीक से याद है तो पिछली एडवांस स्पिरिट मास्टर टूर्नामेंट में तुम मेन टीम का हिस्सा थे, क्यों मैं सही हूँ है ना। जिसके बाद युहाव कहता है नहीं, मैं बस एक रिजर्व मेंबर था। युहाव की बात सुनने के बाद बिशप कहते हैं तो ठीक है, मेरे पास एक प्रस्ताव है तुम्हारे लिए। युहाव बिशप की बात सुनकर अपने मन में कहता है अच्छा, तो इसके पास पहले से ही प्लान है। जब तक तुम मेरी प्रॉपर्टी की खोज नहीं करते तब तक तुम जो चाहे वो कर सकते हो। फिर उसके बाद युहाव कहता है आपके पास कोई प्रस्ताव है। फिर बिशप कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे स्टूडेंट्स के साथ एक मैच करो, एक स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर के रूप में। बेशक मैं ऐसे लोगों को चुनूंगा जिनके पास तुम्हारी जैसी स्पिरिचुअल पावर हो, चिंता मत करना। तो बता युहाव तुम क्या कहते हो। जिसके बाद युहाव बत्तीसी दिखाते हुए कहता है मुझे ये नहीं करना। तो ठीक है, मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेस पर तुमको गिफ्ट्स भी दूंगा। हर एक विनिंग के लिए मैं तुम्हें 1 पाउंड एक्सपेंसिव मेटल दूंगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। बिशप ये युहाव से कह रहे होते हैं। जिसके बाद युहाव कहता है बिशप से बिशप तो काफी उदार हैं। वैसे बिशप बेहतर होगा कि आप अपनी बातें याद रखें। जब आप तैयार हो कंपटीशन के लिए तो मुझे बुला लीजिए। तो मैं चलता हूँ। जिसके बाद युहाव अपने मन में कहता है मुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। यहाँ मैं जितने टाइम भी रहूंगा शायद वो मेरी लाइफ का आखिरी मोमेंट भी हो सकता है। यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। और तो और मैं अपने हार्ट बीट पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर बिशप पीछे से कहते हैं रुको। जिसके बाद युहाव का दिल करता है शक और वो घबरा जाता है। जिसके बाद वो अपने मन में कहता है अरे ये पागल, क्या तुम मुझे हार्ट अटैक देना चाहते हो। तुम्हारा भाषण अभी तक खत्म नहीं हुआ। जिसके बाद हम युहाव को देखते हैं जो कि मासूमियत के साथ बिशप से कहता है क्या बात है बिशप। बिशप युहाव को ऑफर करते हुए ये कहते हैं कि युहाव, अगर तुम हमारे साथ जुड़ते हो तो श्रेक एकेडमी ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है सन मून एम्पायर उसका तुम्हें डबल पे करेगा। तो क्या सोचते हो इसके बारे में। युहाव के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क बन जाता है। जिसके साथ ही युहाव डिटर्मिनेशन के साथ कहता है बिशप आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे लिए श्रेक एकेडमी एक ऐसी जगह है जिसे पैसों से नहीं तोला जा सकता। मैं अपने लाइफ में तो श्रेक एकेडमी को नहीं छोड़ने वाला। ये बोलने के बाद युहाव वहाँ से जाने लगता है। ये बोलने के बाद युहाव वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बिशप उसे घूर कर देखता है और अपने मन में कहता है ओके फाइन, अगर तुम्हारा ये डिसीजन है युहाव तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तो अगर हम दोस्त नहीं बन सकते तो ठीक है, दुश्मन ही सही। जिसके बाद बिशप लिन जियाई को बुलाते हैं और उससे कहते हैं लिन जियाई, मैं तुम पर कंपटीशन का सारा भार छोड़ता हूँ। जिसके बाद लिन जियाई कहता है ठीक है उस्ताद, समझ गया। एकेडमी का हाल ही का खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम स्टॉक सेलिंग के चीफ होगे। लिन जियाई भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है ठीक है बिशप, समझ गया। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा विचार है। लिन जियाई बिशप को देखते हुए कहता है करंट टाइम की सिचुएशन में बिशप अभी भी एकेडमी के डेवलपमेंट के बारे में नहीं भूले। ये कंपटीशन न केवल स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाएगी, यह स्टूडेंट में सेल्फ डिफेंस और अवेयरनेस भी बढ़ाएगा। एक साथ कई काम पूरे होंगे। जिसके बाद हमें सन मून एम्पायर के रॉयल एकेडमी के हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद टीचर फान युहाव से कहते हैं बस इतना ही। युहाव, तुमने तो टीचर और मुझे टेंशन में डाल दिया था। तुम हमसे इतने दिनों तक छुपाते रहे ये सब। जिसके बाद युहाव हंसते हुए अपना सर खुजाते हुए कैतो और टीचर से कहता है हा, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था कि मैं कैसे बेहोश हो गया। मुझे माफ कीजिएगा, इसकी वजह से आप दोनों को चिंता करनी पड़ी। युहाव की बात सुनने के बाद टीचर फान कहते हैं भले ही बॉडी सेक का अटैक अनप्रिडिक्टेबल था, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लकीली तुम सब ठीक हो। टीचर फानियो और कैतो की बात सुनने के बाद युहाव अपने मन में ही कहता है मैंने अभी तक इन दोनों को नहीं बताया है कि सन मून एम्पायर का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और स्नो एम्प्रेस का एम्ब्रायो मेरे पास है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रेक एकेडमी लौटने के बाद मैं उन दोनों को सब कुछ बताऊंगा। टीचर फानियो को युहाव पर कुछ डाउट होता है। जिसके बाद वो युहाव से पूछते हुए कहते हैं युहाव, हाल ही में हुए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तुम क्या सोचते हो। युहाव भी टीचर फान के इंटेंशन को सेंस कर लेता है। जिसके बाद वो कहता है अपने मन में टीचर फान शायद मुझे टेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद युहाव कहता है हालांकि अटैक हुआ उसके दौरान बॉडी सेक्ट ने काले कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने जानबूझकर अपनी सिचुएशन छुपाने की कोशिश नहीं की। हाँ, ऐसा हो सकता है इसलिए क्योंकि वे अपनी रेपुटेशन का प्रचार करना चाहते हों या अपना नाम फैलाना चाह रहे हों, ये जानते हुए कि वो कितने लंबे समय से किसी के सामने नहीं आए। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि वो 100,000 ईयर्स ओल्ड सोल बीस्ट के एम्ब्रायो के लिए यहाँ आए हो, जिसकी कीमत 1 लाख सोने के सिक्कों के बराबर है। हालांकि इस वजह से हर किसी का ध्यान सन मून एम्पायर की तरफ है।
इसके अलावा पॉसिबिलिटी सन मून एम्पायर के अलायंस से रिलेटेड हो। टीचर फान यू युहाओ की बात को समझते हुए कहते हैं, तो फिर जिंग होंगचेन ने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है कि जिंग होंगचेन ऐसी खतरनाक सिचुएशन के बावजूद भी वो अभी भी शांत और संयमित रहने में सक्षम है। ये कंपटीशन ना सिर्फ स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाएगी बल्कि स्टूडेंट्स को स्पिरिट मास्टर के खिलाफ लड़ने की इम्पोर्टेंस को पहचानने में मदद करेगी। आप ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ मुझे चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। कैटो भी युहाओ की बात पर एग्री करते हुए कहता है, लिटिल जूनियर बुरा नहीं, तुम्हारा एनालिसिस बहुत सटीक है। टीचर फान भी कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो। ऑल द बेस्ट फॉर द कॉम्पिटिशन। थैंक यू टीचर, युहाओ कहता है। जिसके बाद हम सन मून एम्पायर के सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर पोस्टर टांग दिया गया होता है कि ट्रिक एकेडमी के एक्सचेंज स्टूडेंट और सन मून रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स के बीच एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें जीतने वाले को 1 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे और हारने वाले से उसकी कीमती चीज छीन ली जाएगी। कंपटीशन के रिक्वायरमेंट है 4 से क्लास 6 के सोल टूल मास्टर इस कंपटीशन के लिए एलिजिबल होंगे। बुलेटिन पर जो लिखा होता है उसे पढ़ने के बाद वहाँ के लोग कहने लगते हैं, वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, देखने के लिए बहुत ही अच्छा शो हमारा इंतजार कर रहा है। इसके बाद भीड़ के वो आदमी युहाओ और बाकी लोगों को देख लेते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, देखो वो वहाँ खड़े हैं। हे भगवान, वो कौन है? क्या वो ट्रिक एकेडमी के एक्सचेंज स्टूडेंट नहीं है? मुझे लगता है कि वो बहुत बुरी तरीके से हारने वाले। अपनी पैंट गीली मत कर लेना। हे घर जाओ बच्चे। इन सभी नमूनों की बात सुनने के बाद टीचर फान युहाओ से कहते हैं, आधे से ज्यादा लोग ये शर्त लगाएंगे कि तुम 10 मैच तक नहीं जीत पाओगे, तुम्हें उन्हें गलत साबित करना होगा। युहाओ का साथी भी बोलता है, युहाओ ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो तुम्हें बहुत कम आंकते हैं, टेंशन मत लेना युहाओ, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। युहाओ भी उनकी मोटिवेशन भरी बातों को सुनकर कहता है, चिंता मत करो, मैं आप सभी को निराश नहीं करूंगा, मैं डेफिनेटली ट्रिक एकेडमी का नाम बदनाम नहीं करूंगा। मुझे ये विश्वास है कि अगले 3 दिनों में मैं रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट पर गहरी छाप छोड़ने वाला हूँ। युहाओ की बात सुनने के बाद टीचर फान कहते हैं, युहाओ तुम्हें केयरफुल रहना होगा। टीचर फान युहाओ की बात सुनने के बाद उसे बताते हुए कहता है, युहाओ तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। एक शेर अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करेगा, भले ही वो खरगोश के खिलाफ ही क्यों ना हो। युहाओ भी टीचर फान की बात को समझता है और वो कहता है, ठीक है, अगर वो ट्रिक एकेडमी की पावर को देखना चाहते हैं तो मैं उन्हें दिखाऊंगा, उन पर गहरी छाप तो मैं ही छोड़ूंगा। हम पहले भी विनर थे और अब भी रहेंगे। और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। सेकंड पार्ट कल आएगी।